दोस्तों, हम सब इस बात को अच्छे से समझते हैं कि जीवन में पैसे की अहमियत क्या है। और आज हर व्यक्ति अपने जीवन में इतनी भागदौड़ सिर्फ पैसा कमाने और अमीर बनने के लिए ही कर रहा है, क्योंकि इस दुनिया में हर आम आदमी अमीर बनना चाहता है और अमीर बनने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करता है। मगर फिर एक ऐसा पल भी आता है जब वो थक कर हार मान जाता है और कड़ी मेहनत करने के बाद भी दौलतमंद बनने का उसका सपना ऐसे टूटता है मानो किसी ने समंदर के किनारे रेत का महल बनाया हो और पानी की एक लहर ने उस महल को धराशायी कर दिया हो। लेकिन फिर भी इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास दौलत की खान है। ये वो लोग हैं जिनको खर्च करने के लिए कभी भी सोचना नहीं पड़ता। अगर भारत की बात करें तो इनमें रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी और रतन टाटा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि इन लोगों ने भी अपने करियर की शुरुआत बिल्कुल जीरो से की थी। तो ऐसी कौन सी खास बात थी, ऐसी कौन सी खास समझ थी जो इन लोगों के पास थी और इन्होंने अपने आप को ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज दुनिया इन्हें झुक झुक कर सलाम करती है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ नियमों को समझाती है मैरी हंट द्वारा लिखी गई किताब 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ। वैसे तो इस किताब के नाम से ही ये बात समझ में आ जाती है कि इस किताब में मैरी हंट जरूर कुछ ऐसे नियमों की बात कर रही होंगी जिन्हें अपने जीवन में अपनाकर कोई भी आम व्यक्ति खास बन सकता है और अपने अमीर होने के सपने को पूरा कर सकता है। ये किताब उन लोगों के लिए एक बेहतरीन किताब है जो जीवन की खूबसूरती को हमेशा कायम रखना चाहते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में अमीर बनने के रहस्य की तलाश में हैं। तो दोस्तों, आज कुकू एफएम पर हम उसी रहस्य को आपके साथ साझा करेंगे जिसको जानने के बाद आप भी धन कमाने के नियम जान पाएंगे। और ये नियम इतने सिंपल हैं कि इनको फॉलो करके कोई भी इंसान अमीर बन सकता है। मैरी हंट ने इस किताब में बताया है कि दरअसल कुछ लोग अपनी समझ और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके रूल्स ऑफ मनी को समझ जाते हैं, जिससे उन्हें एक ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड मिलता है जो उन्हें दौलत कमाने और जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करता है। अपनी इस किताब के जरिए मैरी हंट बताती हैं कि आप क्यों नहीं सोचते कि अमीर बनने के लिए डिग्री कोई मायने नहीं रखती, बल्कि आपके जीवन में आपको अमीर बनने के लिए डिग्री वाली पढ़ाई से भी बढ़कर आना ज्यादा जरूरी है और उसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। हमने अक्सर लोगों को ये बात करते सुना है कि जीवन में हमेशा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम ही सब कुछ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब क्या है? अगर नहीं तो चलिए मैरी हंट की इस किताब से हम फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक सुबह सोकर उठे और आप जानते हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं और आपके सारे लिविंग एक्सपेंसेस भी एकदम मुफ्त हैं, बल्कि आपके जितने भी गोल्स या डिजायर्स हैं वो सब इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको और काम करने की जरूरत नहीं होगी। तब आपको कैसा लगेगा? तब आपको जैसा फील होगा उसी को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो दोस्तों, देर किस बात की है, आइए सुनते हैं धन के नियम सिखाने वाली उस विश्व प्रसिद्ध किताब की समरी, जिसमें दौलत कमाने के 7 आसान तरीके बताए गए हैं। यकीन कीजिए, अगर आप इन नियमों को समझ गए तो जीवन की 80% चिंताएं छू मंतर हो जाएंगी और आप हो जाएंगे फाइनेंशियली स्टेबल और इंडिपेंडेंट। दोस्तों, इस बुक का हर एक चैप्टर एक इंसान के पैसों के प्रति बिहेवियर और एटीट्यूड को दर्शाता है। कुछ निश्चित बिहेवियर्स अच्छे नतीजे की गारंटी होते हैं, जबकि दूसरे बिहेवियर्स असफलता के। इस बुक में पैसे से रिलेटेड बहुत से लेसन्स पर बात की गई है, जिनमें से कुछ लेसन्स हमें निश्चित व्यवहार के प्रति सजग बनाते हैं और कुछ लेसन्स हमें लाभकारी आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो दोस्तों, इस किताब के सभी चैप्टर्स की खूबसूरती यह है कि इन्हें कोई भी व्यक्ति फॉलो कर सकता है। ये लेसन्स सिर्फ ज्यादा इनकम वाले लोग या बहुत बड़ी एजुकेशन डिग्री वाले लोगों के लिए नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो पैसा कमाने के नियमों को समझना चाहता है। तो इस ऑडियो बुक समरी के अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ऐसी कौन सी खास इंफॉर्मेशन है जो आपके पास होनी बहुत जरूरी है, यानी कि उस इंफॉर्मेशन को कैसे इकट्ठा किया जा सकता है
और कैसे उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करके अमीर बना जा सकता है। पैसे की कीमत। मैरी हंट ने अपनी किताब 7 मनी रूल्स ऑफ लाइफ में बहुत ही खूबसूरती से पैसे की अहमियत को समझाते हुए बताया है कि पैसे का अपना एक रूल होता है। यह रूल एकदम ऐसा है जो किसी स्कूली शिक्षा या किताबों को पढ़कर नहीं सीखा जा सकता। अगर कोई अपने जीवन में पैसे के नियम को समझ लेता है तो वो अपने जीवन के मूल्यों, सिद्धांतों को समझ पाने में ज्यादा कैपेबल होता है, क्योंकि ऐसा इंसान अपनी फाइनेंशियल नेसेसिटीज को आसानी से पूरा कर सकता है। वहीं इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में पैसे के रूल्स को समझने से चूक जाता है तो वो कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता और सारी उम्र दूसरों के हाथ ताकता रहता है। मैरी हंट इस किताब में ये समझाना चाहती हैं कि यदि आपकी समस्या पैसा है तो इस मुश्किल का हल पैसे से नहीं हो सकता, क्योंकि जो समस्या है वही हल कैसे साबित हो सकती है। इसलिए पैसे का गुलाम बनने के बजाय उसके मास्टर बनना सीखें। वही जब व्यक्ति पैसे को अपने नियंत्रण में कर लेता है तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट के पथ पर आगे चल पड़ता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति को खुद के अनुभव से ही पैसे का सही उपयोग समझ में आता है। कभी कभी लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही मनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट जैसे शब्दों को अच्छे से समझते हैं और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने मजबूत इरादों की नींव भी रखते हैं। लेकिन बिना किसी जानकारी के अक्सर ये नींव कभी कभार खोखली भी रह जाती है। इसकी वजह से व्यक्ति के हाथ में सिर्फ और सिर्फ निराशा लगती है। मैरी हंट द्वारा लिखी गई इस किताब में यह भी समझाया गया है कि अगर आपके अंदर बहुत मात्रा में पैसा बनाने की योग्यता है, यानी एबिलिटी ऑफ मनी मेकिंग एंड मैनेजमेंट है, तो आप जरूर अमीर बन सकते हैं और अपने सारे पैसों को अच्छे से संभाल कर मैनेज भी कर सकते हैं। और याद रखिए कि आपका वेतन आपको अमीर नहीं बनाता, आपके खर्च करने की आदत बनाती है। मनी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इग्नोरेंस को समझाने के लिए मैरी हंट ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा किए गए एक सर्वे की बात की है। इस सर्वे में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने यह पाया कि लगभग अमेरिका के 2/3 लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को नहीं समझते। कुछ ऐसे भी हैं जिनको फाइनेंशियल इग्नोरेंस के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। वो लोग ये तक नहीं जानते कि उनके पास मौजूद क्रेडिट कार्ड काम कैसे करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इंश्योरेंस लेते वक्त उस डॉक्यूमेंट पर लिखी गई टर्म्स एंड कंडीशंस तक को नहीं जानते। वो लोग ये नहीं जानते कि अगर उनके पास कोई फिक्स्ड डिपॉजिट है या फिर उन्होंने बैंक से कोई लोन ले रखा है तो वो उसके ब्याज किस दर पर भुगतान कर रहे हैं। ऐसे समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो उधार लेते हैं, लेकिन अमेरिकी सर्वे में हार्वर्ड स्कूल को ये पता चला कि जो लोग उधार की प्रक्रिया में आते हैं उन्हें ये तक नहीं पता होता कि उनका ब्याज किस दर पर चल रहा है। मैरी हंट का कहना है कि अगर ये लोग ये समझ जाएं कि वो लिए गए उधार की ब्याज दर पर 20% तक कम कर सकते हैं तो उनकी उधार की आधे से ज्यादा समस्याएं ऐसे ही हल हो जाएंगी। मैरी हंट ने इस किताब के माध्यम से बड़ी ही सरलता के साथ समझाते हुए बताया है कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाता है, फिर भी उसकी 90% प्रॉब्लम्स पैसों पर आकर अटक जाती है और उसे लगता है कि शायद वो पर्याप्त पैसा नहीं कमा पा रहा है जिससे उसकी सभी जरूरतें पूरी हो सकें। मगर यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं कि वो पर्याप्त पैसा नहीं कमा रहा, बल्कि इसकी असल वजह मनी मैनेजमेंट का ना होना है। दरअसल मनी मैनेजमेंट हमारे खर्चे और बजट का एक कॉम्बिनेशन होता है। जो इसे समझ जाता है वो अपनी ज्यादातर जरूरतों को पूरा कर लेता है और जो नहीं समझ पाता वो पूरी लाइफ अपनी इनकम को या किस्मत को जिम्मेदार ठहराता रहता है। आपने बचपन से कहावत तो सुनी होगी कि पैसा ही पैसे को खींचता है, मगर ये कहावत तभी संभव होती है जब पैसा सही जगह इन्वेस्ट किया गया हो, नहीं तो समय के साथ साथ पैसा भी खर्च होता रहता है। इसलिए समय के साथ साथ मनी मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी विषय बन गया है और लोग भी इसकी जरूरत बखूबी समझते हैं। मनी मैनेजमेंट या फाइनेंस मैनेजमेंट में आप अपनी आमदनी के अनुसार अपने खर्चे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को कुछ इस प्रकार मैनेज करते हैं ताकि वर्तमान समय के साथ साथ भविष्य में भी आपको पैसों की समस्या ना आए। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, इस एपिसोड में हम मैरी हंट द्वारा साझा किए गए
बहुत ही अहम पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये काफी अटपटा सा भी हो सकता है, लेकिन अगर इसको ध्यान से समझा जाए तो ये काफी काम की चीज साबित हो सकती है। दोस्तों, मैरी हंट ने इस किताब में बताया है कि इंसान का बुद्धिमान होना और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जीवन में सफल होना, ये दोनों अलग बातें हैं। सफलता अगर बिना असफलता के मिली हो तो वो सफलता बहुत ही ज्यादा जोखिम भरी होती है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सफल होने के लिए सारी दुनिया का ज्ञान होना जरूरी नहीं होता। केवल पैसा कैसे कमाना है, इसके नियम जानना जरूरी होता है। दुनिया में कई बार हमने बुद्धिजीवी लोगों को फाइनेंशियल रूप से संघर्ष करते देखा है। इसलिए कई बार सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है। हमारा फाइनेंशियल क्षेत्र में बुद्धिमान होना ये विषय लिखने का कारण कई बार ये सवाल मेरा भी होता था कि ऐसे कैसे होता है कि बुद्धिमान व्यक्ति पैसे के लिए संघर्ष करता है और दूसरी तरफ औसतन व्यक्ति फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सफल होता है। तो इसी बारे में हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या कारण होते हैं कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सफल होने के लिए कुछ लोग विशेषताएं या कुछ अलग विशेषताएं होनी होती हैं जो हर एक बुद्धिजीवी व्यक्ति में नहीं होती। जब हम सफल व्यक्तियों के बारे में किताबें और इंटरव्यू देखते हैं तो ये देखने को मिलता है कि वो सफल क्यों हुए, इसका सही कारण उन्हें भी नहीं पता होता। कुछ ऐसी आदतें उनमें होती हैं जो सफलता का सूत्र बन जाती हैं और उनका माइंडसेट उनकी पर्सनैलिटी को अच्छा सहयोग देता है। इसलिए जो लेखक सफल व्यक्तियों पर किताबें लिखते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी सफलता का क्या राज है। दोस्तों, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यानी फाइनेंशियल व्यवहारों में माहिर बन जाना और सही समय पर सही निर्णय लेना, जिससे फाइनेंशियल सफलता मिल जाती है, फिर चाहे वो बिजनेस हो या कोई महत्वपूर्ण निर्णय हो। इसलिए ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए जिससे आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझने का चांस मिले, क्योंकि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के आधार पर ही हमारे फाइनेंसेस मेंटेन हो सकते हैं और हम सफल बन सकते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना जितना मुश्किल है उतना ही उसे निरंतर संभाले रखना भी मुश्किल काम होता है। उसे योजना बनाकर बढ़ाना और टिकाए रखना, इसी को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसके लिए हमें दुनिया की सारी जानकारी होना जरूरी नहीं होता। और हाँ, अमीर बनने के लिए बुद्धिजीवी होना जरूरी नहीं होता। इसके उदाहरण देखिए तो हेनरी फोर्ड हो या रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरू भाई अंबानी हो, ये कोई दुनिया के जाने माने बुद्धिजीवी नहीं थे, मगर उन्हें पैसे कैसे कमाना है ये अच्छी तरह से मालूम था। कई बार हमारे सामने ये सवाल आता है कि कुछ बहुत कम पढ़े लिखे लोग और कुछ पढ़े लिखे लोग फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सफल क्यों होते हैं। ज्यादातर लोग जीवन में पैसे के लिए संघर्ष करते दिखाई देते हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण है हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमें अच्छी नौकरी कैसे प्राप्त करनी है, यही बचपन से सिखाया जाता है। अच्छी नौकरी पाने से हम फाइनेंशियल दृष्टि से सुरक्षित बन जाते हैं और उसमें भी सरकारी नौकरी मिल जाए तो हमारे बुढ़ापे की समस्या खत्म हो जाती है। ये धारणा समाज में एकदम खुल चुकी है और सभी लोग इसको फॉलो करते हैं। इसलिए हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि शिक्षा अच्छी नौकरी पाने के लिए होती है। अगर भारत की बात करें तो ज्यादा पॉपुलेशन तथा अप्रासंगिक शिक्षा प्रणाली, इसकी वजह से जितने भी ग्रेजुएट्स बाहर निकलते हैं वो मार्केट के लिए परफेक्ट नहीं होते और वो अगर शुरुआती दिनों में फाइनेंशियल रूप से सफल नहीं हुए तो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग मजबूरी में कोई भी नौकरी अपना लेते हैं और अपना जीवन औसतन बसर करते हैं। मैरी हंट के द्वारा ये बातें समझाने का कारण हमें जीवन में फाइनेंशियल रूप से कैसे सक्षम होना है ये शिक्षा प्रणाली नहीं सिखाती, तथा समाज में जो लोगों को फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सफल होना है ये समझाने वाले लोग बहुत कम या ना के बराबर होते हैं। इसलिए हम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से समाज में जो मान्यताएं होती हैं वैसे ही चलते हैं, जिसमें सेविंग करना, ज्यादा जोखिम नहीं लेना, सुरक्षित नौकरी करना, पैसे के लिए काम करना, ऐसे ही कई तरह की धारणाओं के साथ हम जीते हैं। आज लोग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को जरूरी नहीं समझते, पर यह बहुत जरूरी है। हमारी सबसे बड़ी पूंजी है हमारा दिमाग। अगर इसे अच्छे से प्रशिक्षित किया जाए तो ये ढेर सारी दौलत बना सकता है। वहीं अप्रशिक्षित दिमाग हमें गरीबी में धकेल सकता है, जो पीढ़ियों तक बनी रह सकती है। लेखक के अनुसार फाइनेंशियल इंटेलिजेंस 4 टेक्निकल स्किल्स से मिलकर बनती है। अकाउंटिंग, ये फाइनेंशियल लिटरेसी या
नंबरों को पढ़ने की योग्यता है। इन्वेस्टिंग, ये पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान है। अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, ये सप्लाई और डिमांड को समझने का विज्ञान है। द लॉ, यानी कि अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट, स्टेट और नेशनल कानूनों और नीतियों के बारे में जागरूकता। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि निवेश आते जाते रहते हैं, मार्केट घटता बढ़ता रहता है, अर्थव्यवस्थाएं सुधरती बिगड़ती रहती हैं। दुनिया में आपको हर दिन जिंदगी के सुनहरे अवसर मिलते रहते हैं, जिन्हें हम अक्सर देख नहीं पाते, पर वो हमेशा होते हैं। और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने से ही आप इन छुपे हुए मौकों को देख पाएंगे और अच्छे सौदों और बुरे सौदों में फर्क कर पाएंगे। कम खर्च करने से मिलेगी राहत। मेरी हंट ने इस किताब के माध्यम से पैसा बचाने का एक बहुत आसान रूल बताया है। इस रूल को हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इस रूल को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो रूल क्या है? अब जाहिर सी बात है, पैसा बचाने के नाम पर सबके दिमाग में पहला ख्याल आएगा बचत करने का। लेकिन ये बचत होगी कैसे? तो इसके लिए हंट ने बताया है कि हम लोगों को अपने खर्चे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। हम जानते हैं कि आमतौर पर सभी अपने खर्चों की पेमेंट पहले करते हैं और उसके बाद जो बचता है उसे सेविंग के तौर पर रखते हैं। इस आदत को एक्सपेंस बजट को मेंटेन करना कहते हैं। अब हम आपको एक अलग तरीका बताते हैं जिसे कहते हैं सेविंग बजट को मेंटेन करना। एक्सपेंस बजट से भले ही आप अपनी खरीदारी को कम कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय के दौरान एक्सपेंस बजट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप पहले ही अपनी सेविंग का 15 से 25% हिस्सा बचत के तौर पर अलग कर लें। इस पैसे को आप अपनी समझदारी के हिसाब से निवेश करें। इससे आपके पास खर्चों के तौर पर सैलरी का सिर्फ 75 से 85% हिस्सा ही बचेगा। इस रकम में से आप सबसे पहले अपने फिक्स्ड खर्चे जैसे रेंट, ईएमआई या प्रीमियम का भुगतान करें। इसके बाद बचे हुए हिस्से को आप शॉपिंग या अन्य खर्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको करोड़पति बनने के लिए करोड़ों में कमाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सोच समझ कर खर्चा करने और बचत से भी आप करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से इस तरीके को अपनाएंगे तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही पैसा बचाना और निवेश करना भी जरूरी है। आप आज सैलरी को कैसे खर्च करते हैं, इससे ये पता चलता है कि आप भविष्य में अपनी सैलरी को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ऐसा सोचना गलत है कि जब आप ज्यादा पैसे कमाएंगे तब बचत करना शुरू करेंगे, या फिर अभी आप ज्यादा नहीं कमाते हैं तो पहले ज्यादा कमाने पर ध्यान देना चाहिए। इसकी बजाय आप हर महीने कुछ न कुछ बचाने की सोचिए, चाहे वो छोटी रकम ही क्यों ना हो। भविष्य में एक एक रुपया काम आएगा, इसलिए आज से ही बचाना शुरू करें, क्योंकि सेविंग करने का कोई सही समय नहीं होता है। आज युवाओं को निवेश या बचत अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से समझौता लगता है। हो सकता है शुरुआत में ये शायद एक समझौते जैसा ही प्रतीत हो, मगर भविष्य में इसका बड़ा फायदा है। जब आप निवेश या बचत शुरू करते हैं तो आपको आपके पैसे में कोई ज्यादा वृद्धि नहीं लगती है, मगर एक लंबे अरसे के बाद आपको एक बड़ा अमाउंट मिलता है। यानी कि जितने ज्यादा समय के लिए आप निवेश या बचत करेंगे, आपको आने वाले समय में उतना ही फायदा मिलेगा। दोस्तों, 20 से 30 साल की उम्र के बीच कोई भी युवा ज्यादा रिस्क लेने में सक्षम होता है, क्योंकि उस पर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती। इक्विटीज या म्यूचुअल फंड में निवेश में बड़ा रिस्क होता है, मगर इसमें रिटर्न भी उतना ही बड़ा होता है। लिहाजा अगर युवा इसमें निवेश करें तो उन्हें कम समय में ज्यादा पैसे मिलने की उम्मीद होती है। इसीलिए सभी युवाओं को हर कोई सलाह देता है कि वो जल्दी अपना डीमैट अकाउंट खोलें और अभी से निवेश करना शुरू कर दें। इसके अंदर कई तरह के बजटिंग प्लान्स उपलब्ध होते हैं, जिनमें से आप अपनी जरूरतों के हिसाब से कोई भी प्लान फॉलो कर सकते हैं। ये सभी एक तरह से दिशा निर्देश हैं कि आप कितने प्रतिशत पैसे किस कैटेगरी में डालें या पैसों को सही तरीके से कैसे मैनेज करें। इन सभी प्लान्स का एक ही मकसद होता है कि आपको अपने खर्चों को मैनेज करने और सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट करने में मदद करना। आपके लिए कौन सा प्लान सही रहेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि आप अभी फाइनेंशियली कैसे हैं और आपके फ्यूचर प्लान्स या गोल्स क्या हैं। आप जो भी बजटिंग रूल्स अपनाएंगे उनमें आप अपनी जरूरतों के हिसाब से थोड़े बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि हर प्लान हर किसी के लिए सही हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, साथ में ये भी याद रखिए कि आप
एकदम कंजूस भी ना हो जाएं, क्योंकि जिंदगी में एंजॉय करना भी तो जरूरी होता है दोस्तों। इसलिए अपने और परिवार के मनोरंजन के लिए भी पैसे बचाकर जरूर रखिए। जरूरतों और चाहतों में फर्क। दोस्तों, अपनी किताब में मैरी हंट ने हमारी नीड्स और वांट्स में भी फर्क समझाया है। इसके लिए मैरी ने बताया है कि हम सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि एक आम इंसान को जीवन जीने के लिए सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है, और जो कुछ भी हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं वो सब जरूरत नहीं बल्कि हमारी चाहते होती हैं। इसमें मैरी हंट ने टैक्सेस और मेडिकल खर्चों को नहीं गिना है, लेकिन वो ये बात समझाना चाह रही हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में पैसों की अहमियत को सच में समझता है तो उसे जो हमारे लिए सबसे जरूरी मुद्दा है, यानी अपनी जरूरत और चाहत के फर्क का पता होना चाहिए। मैरी हंट ने बताया है कि हम जानते हैं हमारे पास बहुत से रिसोर्सेज मौजूद हैं जिनके आधार पर ही हम अपने जीवन जीने के लिए फैसले करते हैं, लेकिन हम ये बात नहीं समझते कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। और कई बार तो ये भी देखा जाता है कि लोग सिर्फ दिखावे के चक्कर में ही लाखों का नुकसान झेल लेते हैं। दरअसल मैरी बताना चाहती हैं कि जरूरत और चाहत में जमीन आसमान का फर्क होता है। जिसने इस फर्क को समझ लिया तो समझिए वो व्यक्ति अपने अमीर होने के सपने को जरूर पूरा कर लेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें एक भिखारी की, तो वो भी अपनी जरूरत को पूरा कर ही लेता है, लेकिन अगर चाहत पर आए तो धन कुबेर लोग भी अपनी चाहतों को पूरा करने के चक्कर में भिखारी बन जाते हैं। मैरी हंट ने समझाया है कि जिसने जरूरत के हिसाब से अपना जीवन बदल लिया, समझो वो जिंदगी की जंग जीत गया। जो चाहत की चूहा दौड़ में पड़ा रहता है वो व्यक्ति एक न एक दिन जीवन में जरूर हार जाता है और अपनी चाहत को पूरा करने के चक्कर में अपने बचाए हुए पैसों से भी हाथ धो बैठता है। और जब आपको अपनी जरूरतों और चाहतों में फर्क करना नहीं आता तो चाहतें पूरी करने के लिए आप गैर जरूरी चीजों में पैसा खर्च कर देते हैं। बाद में इससे आपकी जरूरतें प्रभावित होती हैं, जैसे घर का किराया, ईएमआई या मेंटेनेंस, राशन, टॉयलेटरीज, इलाज, ट्रैवलिंग खर्च वगैरह। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बचत के लिए इच्छाओं को पूरी तरह दबाया जाए, लेकिन हमें अनुशासन से काम करना चाहिए। इसके लिए अपने बजट में आपको 50 या 25-25 का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। इसका मतलब है 50% खर्च अपनी बेसिक नीड्स के लिए, 25% चाहते पूरी करने के लिए और 25% बचत निवेश के लिए खर्च करना चाहिए। ऐसा करने पर आपको कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेखक के अनुसार ज्यादातर लोगों को अपने पैसे निवेश करने की सही समझ नहीं होती। वो बचत खाते में, रिकरिंग डिपॉजिट में या ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान में पैसे लगाने को अच्छा निवेश समझते हैं, जबकि इन चीजों में आपका पैसा जमा और सुरक्षित जरूर होता है, लेकिन इसकी सही ग्रोथ नहीं होती, बल्कि महंगाई के असर से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेनी चाहिए। उन्हें अपनी जरूरतें, इनकम और फ्यूचर की प्लानिंग बताएं। वो आपको गोल्ड, प्रॉपर्टी, सरकारी बचत योजनाओं, शेयर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, डिबेंचर और बॉन्ड में सही अनुपात में निवेश करना बताएंगे, जिससे आपको काफी फायदा होगा। दोस्तों, अगर आप वाकई में पैसे को बचाना चाहते हैं तो सिर्फ उन्हीं चीजों पर पैसा खर्च कीजिए जो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हैं। आप बेकार की फिजूल खर्ची में जब तक पैसा बर्बाद करते रहेंगे तब तक आप कभी अमीर नहीं बन सकते। इसके बजाय अगर आप उसी पैसे को अच्छे कामों में इन्वेस्ट करें तो जरूरत के समय में ये पैसा आपके काफी हद तक काम आ सकता है और आपको किसी के भी आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्यूचर के लिए सेविंग्स। दोस्तों, हम सब ये बात जानते हैं कि मुश्किल वक्त में सेविंग ही काम आती है। इसलिए मैरी हंट ने अपनी किताब में बताया है कि हमें सेविंग्स और निवेश करके अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहिए। निवेश करते वक्त कई बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। निवेश जितनी जल्दी शुरू करें उतना अच्छा रहता है। जिस दिन से आपकी इनकम शुरू हो जाए उस दिन से ही आपको निवेश करना भी शुरू कर देना चाहिए। इस किताब में मैरी हंट ने बहुत से छोटे छोटे गोल्डन रूल्स की चर्चा की है। इन रूल्स को अगर आप भी अपने जीवन में अपना लेंगे तो जरूर अपने अमीर बनने की चाहत को पूरा कर पाएंगे। दरअसल मैरी हंट ने बताया है कि सबसे पहले अपने सभी कर्जे खत्म करने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, नौकरी की शुरुआत में अगर आप पर कोई कर्ज है तो उसे जरूर खत्म कर दें।
हो सकता है आप पर एजुकेशन लोन हो या फिर कोई अन्य लोन जो आपके माता पिता ने आपकी पढ़ाई के लिए लिया हो। सबसे पहले उसे खत्म कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप चिंता मुक्त होकर पूरी तरह निवेश पर ध्यान दे पाएंगे। मेरी हंट ने इस किताब में इस तथ्य पर भी चर्चा की है कि हर महीने की सैलरी से की गई छोटी छोटी बचत भविष्य में बड़ा सहारा बन जाती है। इसलिए आपको अलग अलग प्लान्स के जरिए ये बचत करनी चाहिए। आपको बचत करने के लिए बस आदत बनाने की जरूरत है। हम में से ज्यादातर लोग पूरे महीने का खर्च निकालने के बाद जो पैसे बचाते हैं उसे बचत कहते हैं, लेकिन ये बचत करने का बेहतर तरीका नहीं माना जाता और इसमें बचत की संभावना कम होती है। बचत का सबसे बेहतर तरीका है कि आप मौजूदा समय के साथ भविष्य के खर्चों की भी प्लानिंग शुरू कर दें और उसी के हिसाब से बचत करें। पैसा निवेश करते वक्त समय निवेश अवधि का ध्यान जरूर रखिए। मतलब आप कितने समय के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं ये तय कर लीजिए। याद रखिए कि कई सेविंग स्कीम और योजनाएं लॉक इन पीरियड के साथ आती हैं, यानी इस पीरियड में आप अपना निवेश किया हुआ पैसा नहीं निकाल सकेंगे। इसलिए किसी सेविंग स्कीम को चुनते वक्त लॉक इन पीरियड का ध्यान जरूर रखिए। इसके साथ ही कहीं भी पैसा लगाने से पहले निवेश विकल्पों की तुलना ठीक से करनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि किस स्कीम या योजना ने बीते सालों में कितना रिटर्न दिया है और यहाँ निवेश करना सुरक्षित है या नहीं। निवेश का प्लान करते वक्त बहुत ज्यादा समय के लिए या बड़े बड़े लक्ष्य बनाने से भी बचें। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। इसके दो फायदे होंगे। पहला, आप अपने निवेश की सही तरह से निगरानी कर सकेंगे। दूसरा, अगर आपका निवेश सही रिटर्न नहीं दे रहा है तो आप कुछ समय बाद उसके मैच्योर होने पर उसे कहीं और निवेश कर सकते हैं। मेरी हंट ने बताया है कि पैसे बचाने के लिए एक अलग ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट भी खोला जा सकता है। बैंक में बचत खाता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इमरजेंसी फंड के रूप में काम करता है। इसमें से जब जरूरत हो पैसे निकाले जा सकते हैं, लेकिन ये पैसे अगर एफडी, एनएससी जैसी योजनाओं में डाल दें तो एक तय समय के लिए इन्हें नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए बचत खाता होना जरूरी है। बचत खाते में ऑटोमेटिक मनी ट्रांसफर का सिस्टम सेट कर दें, यानी कि एक निश्चित रकम के बाद जो भी पैसा बढ़ेगा वो राशि एफडी खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। मान लीजिए आपने अपने बचत खाते की राशि 25,000 रुपए निर्धारित कर दी, तो आपके खाते में जब उससे ज्यादा पैसा होगा तो वो ऑटोमेटिक एफडी खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इससे बचत खाते से अधिक एफडी खाते में ब्याज की कमाई होगी। दोस्तों, खरीदारी के लिए डिस्काउंट कूपन, ऑफर और उपलब्ध अन्य योजनाओं का उपयोग भी जरूर कीजिए। ये कंपैरेटिवली कम पैसे में चीजें खरीदने में मदद करता है। आज ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर ऑनलाइन और ऑफलाइन कई ऑफर्स उपलब्ध होते हैं। खर्च को कम करने के लिए उन प्रस्तावों का उपयोग कीजिए। इससे आपको अपने बिलों पर लगभग 10 से 20% की बचत करने में मदद मिलेगी। लालच से दूर। लेखक के अनुसार इस दुनिया में वही व्यक्ति सबसे धनवान हैं जिनके पास संतोष नामक धन है। पैसा बचाने के साथ साथ 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ किताब में मेरी हंट ने लालच के बारे में भी काफी चर्चा की है। मेरी हंट बताती हैं कि लालच हमारा दूसरा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि ये कभी भी आपके जीवन में संतोष की स्थिति पैदा नहीं होने देता। ये डर का बहुत करीबी रिश्तेदार है, क्योंकि डर आपको हमेशा इनसिक्योर फील करवाता है, तो वहीं लालच आपके जीवन की मौजूदा स्थिति को बिगाड़ के रख देता है। इसलिए कभी भी आपको अपने जीवन में डर और लालच को नहीं पनपने देना चाहिए। मेरी हंट ने इस किताब में ग्रेटिट्यूड के बारे में बात करते हुए कहा है कि लालच और किसी भी चीज को ज्यादा मात्रा में हासिल करने की इच्छा भी इंसान के लिए काफी खतरनाक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इस इच्छा की वजह से ही इंसान गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू कर देता है। और ये चीज किसी से भी छुपी नहीं है कि गलत तरीके से कमाया गया धन लंबे समय तक नहीं टिकता। ये लालच ही तो है जब आप अपने जीवन में बड़ी गाड़ी, बड़े घर और महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को खरीदने की इच्छा करने लगते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि कहीं आपका जीवन इन महंगी गैजेट्स के बिना अधूरा है। लालच जब भी आपके कान में आकर बोलता है तो आप अपने आप को गलत रास्ते पर धकेल देते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में लालच का पीछा छोड़कर संतोष का रास्ता अपनाना चाहिए। मेरी हंट बताती है कि अगर कोई व्यक्ति संतोषी है तो वो हमेशा उतने में खुश रहेगा जितना उसके पास है, लेकिन लालची व्यक्ति हमेशा यही कहेगा कि जो कुछ भी उसके पास है वो सब कुछ काफी कम है
और वो उससे कहीं ज्यादा की आशा करता रहेगा। इसलिए संतोषी और लालची व्यक्ति एक समय पर एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। मैरी हंट ने गॉर्डन गेको का उदाहरण देते हुए बताया है कि किस प्रकार लालच की वजह से किसी का भी जीवन बर्बाद हो सकता है। अगर हम बात करें गॉर्डन गेको की, तो उन्होंने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था वॉल स्ट्रीट। इस फिल्म में एक डायलॉग था, ग्रीड इज गुड। ये डायलॉग काफी प्रचलित हुआ। लोग सिनेमा घरों में इस फिल्म को देखने के लिए उमड़ पड़े। उस समय इतनी भीड़ देखी गई कि लोगों को टिकट खरीदने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ने लगा। लेकिन आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था? दरअसल इस फिल्म में बताया गया था कि लालच एक कैंसर की तरह है जो लोगों के परिवारों और सरकारों को भी नष्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, ये लालच ही है जो किसी बड़ी से बड़ी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को भी हिला सकता है। लालच आर्थिक रूप से अज्ञानी लोगों की सबसे बड़ी पहचान है। इसको बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए उन्होंने कहा कि लालच अपने सभी रूपों में है, फिर चाहे वो धन का लालच हो, प्यार का लालच हो या पढ़ाई का ही लालच हो। वो हर तरीके से आदमी को ऊपर की तरफ उछालता है और फिर धड़ाम से नीचे गिरा देता है। असल में उन्होंने ये इस वजह से कहा क्योंकि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति काफी खराब थी। दरअसल उस समय वहां की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लालच की वजह से स्थिति को बिगाड़ बैठी थी। उन्होंने तब ये भी कहा था कि अमेरिका दूसरी बड़ी शक्ति बन चुका है, लेकिन इसका व्यापार घाटा और राजकीय कोष घाटा किसी बुरे सपने की तरह ही है। गॉर्डन गेको की आंखों ने यह भी बताया कि लालच अच्छा है क्योंकि इसी की वजह से अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। इसलिए मैरी हंट कहती हैं कि हमें जितना हो सके उतना लालच से दूर रहना चाहिए। अब लालच से दूर रहने के लिए भी मैरी हंट ने कुछ ऐसे तरीके सुझाए हैं जिनका इस्तेमाल करके लालच की पकड़ को कमजोर किया जा सकता है। दरअसल मैरी हंट ने सुझाव दिए हैं कि हमें अपने मतलबी सपनों को छोड़कर अपना दिल नरम करना चाहिए और जिन लोगों को सच में पैसों की जरूरत है उनकी मदद करनी चाहिए। हमें हमारे दिल में इतना प्रेम भाव रखना चाहिए कि हमारे दिल में मौजूद लालच अपने आप खत्म हो जाए। यानी कि दूसरों को अपनी तुलना में ऊपर रखो, जब उनको जरूरत हो तब उनकी मदद करो। दोस्तों, देने का भाव लालच की पकड़ को कमजोर करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका है। लेकिन इन सब के बीच मैरी हंट ने कुछ ऐसे नियम भी बताए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप किसी को अगर